स्थल पर प्रदेश प्रधान संगठन का धरना लगातार जारी है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान धरने पर बैठे हैं। आज उन्होंने धरने के माध्यम से अपना ज्ञापन भी एडीएम को सौंपा। प्रधान संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, धरना लगातार जारी रहेगा। बंद करो, बंद करो। जल जीवन मिशन में ठेके नारे बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। इस वक्त हम मौजूद है धरना स्थल पर। प्रदेश भर के ग्राम प्रधान जो है इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। आखिर क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से। हमारी जो 12 सूत्रीय मांगे हैं उसमें हमारे जो 73वें संशोधन संविधान संशोधन के तहत जो हमारा पंचायती राज 2018-2016 जो हमारा था, ग्राम पंचायतों को 29 विभाग हस्तांतरित किए जाने थे। पूर्व में हमारे पंचायती राज मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि जल्दी हम ये विभाग आपको हस्तांतरित करेंगे। उस मांग को भी हमारी नहीं माना गया। उसी के तहत दूसरा हमारा जो जल जीवन मिशन का जो अभी कार्यक्रम हर घर नल से जल का है, उसमें हमें VWSC जो हमारी ग्रामीण पेयजल स्वच्छता समिति बनाई गई है, उसमें जो हमारे को कार्यदायी संस्था जो है इस जल जीवन मिशन में कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायतों को बनाया जाए। साथ ही जो तीसरी हमारी मांग है उसमें हमारी मनरेगा के तहत जो अभी कुशल मजदूरी जो हमको वहाँ मजदूरी जो दी जा रही है वो 201 रुपये दी जा रही है, जो बहुत ही न्यूनतम है, उसको बढ़ाकर 201 से 400 किया जाए। साथ ही जो कुशल मजदूरी का रेट इन्होंने 398 रुपये रखा हुआ है, उसको बढ़ाकर 600 रुपये किया जाए। साथ ही और हमारी जो अन्य मांग है उसमें हमारी प्रधानों को जो मानदेय है वो 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि मनरेगा में मजदूर को 201 रुपये वर्तमान में सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कम से कम हमको जो मनरेगा मजदूरी की दर के तहत कम से कम 6,000 रुपये का सम्मानजनक मानदेय हमको दिया जाए। साथ ही यातायात भत्ता के रूप में भी हमको 15,000 रुपये अन्य राज्यों की तर्ज पर दिया जाए। और साथ ही जो हमारे पास APL, BPL और अंत्योदय कार्डों का जो सर्वे है, उस सर्वे को संपूर्ण प्रदेश में एक बार सरकारी तंत्र द्वारा उसका सर्वे कराया जाए और जो पात्र लोग हैं उनको BPL और अंत्योदय कार्डों का लाभ दिलाया जाए। साथ ही जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उन पर, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ के अधिकतर 12 जनपद जो हमारे हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा ना होने के कारण जो हमारे को अपनी कार्य योजना, क्योंकि अब सरकार द्वारा पूरी ये जो है योजना को ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट हो, चाहे हमें कार्य योजना को चढ़ाना हो, उसके लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। परंतु हमें बड़ा ही खेद है कि हमारे यहाँ से पूरे जो हमारा अल्मोड़ा जनपद है या अन्य जनपद है, वहाँ पर पिथौरागढ़ कपकोट का जो क्षेत्र है वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना है कि नेटवर्क वहाँ पर आज दिन तक 14वें वित्त की भी अभी तक कार्य नहीं हो चुके हैं। सारा का सारा पेमेंट खातों में पड़ा हुआ है और प्रधान बिल्कुल भी विकास कार्य इस नेटवर्क सुविधा सही ना होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जिन जगहों पर अभी नेटवर्क सुविधा दुरुस्त नहीं है वहाँ पर पूर्व में जो चेक के माध्यम से पेमेंट होता था उस पेमेंट को भी करवाया जाए। और साथ ही जो मनरेगा में मटेरियल की पेमेंटों में एक एक साल तक हमारे ग्राम प्रधानों की पेमेंट उनके पास मटेरियल की नहीं पहुँच पा रही है, उस पेमेंट को भी जल्दी हमारे प्रधानों के खाते में पहुंचाया जाए। इसी के साथ जो हमारी एक हमारी मांग जो ये भी है कि जो हमको आपदा में जिस प्रकार विधायक निधि और सांसद निधि में निधि दी जाती है, उसी तर्ज पर ग्राम पंचायतों को भी निधि आपदा निधि में कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएं, ताकि प्रधानों के यहाँ जो आपदाग्रस्त वाले हमारे क्षेत्र हैं, प्रधान उस पर उस आपदा के पैसे से त्वरित सहायता अपनी ग्रामीण जनता को दे सकें। तो ये थी कुछ मांगे जिस पर डटे हुए हैं ग्राम प्रधान। आइए जानते हैं महिला प्रधान जो हमारे साथ मौजूद है। जो आज हमारी 12 सूत्री मांग है यहाँ पे चल रही है धरना स्थल पर, उस मांग के लिए हम यहाँ पे सभी 13 जिले के जनपद से सारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पे आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि जल जीवन मिशन के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य था, इसलिए कि उसमें DPR हमसे बनाई जा रही है, सब कुछ हमसे कराया जा रहा है, उसके बाद ठेकेदारी में दिया जा रहा है, ठेकेदारी में देने के बाद वो हमारे हैंड ओवर की जा रही है, उसके बाद वो कल टूट जाए उसकी क्षतिपूर्ति पूरी पंचायत करेगी। पंचायत के पास इतना वित्त नहीं रहता है, वो कहाँ से करेगी, क्या करेगी। सरकार को
कोई पता नहीं। हम आज 6 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, अभी तक सरकार के कानों में कोई जूई नहीं रूंगी है। और उसके बाद मनरेगा के तहत जो हमारा काम होता है उसकी मजदूरी मिलती है 202 रुपये। 202 रुपये मिलती है। जो हमारा मेटेरियल का पैसा होता है वो 6 महीने साल भर हो गया अभी तक हमारे खातों में नहीं पड़ा है। तो 200 रुपये में तो मजदूरी होती नहीं है। उसके बाद हम मेटेरियल का पैसा कहाँ से दें? हम चल कोई सशक्त प्रधान तो कर भी लेगा, जो ऐसे गरीब प्रधान है वो कहाँ से करेगा। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी प्रकाश मेहरा जी। आइए जानते हैं इनसे क्या मांगे हैं इनकी सरकार से, जिसके लिए ये धरने पर बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं 12 सूत्री हैं। पहला हमारा जल जीवन मिशन में जो ठेकेदारी सरकार के द्वारा कराई जा रही है, ये ग्राम पंचायतों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। दूसरा हमारी जो यहाँ पर मांग थी वो पंचायत राज एक्ट जो 29 विभाग 73वें संशोधन संविधान के अंतर्गत हमको प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड बनने के बाद जो 20 वर्ष हो चुके हैं अभी भी ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं है। हमारी जो तीसरी मांग है वह ग्राम प्रधानों के मानदेय के संबंध में, जो आज वर्तमान 1 महीने का 1500 रुपये उनको मानदेय दिया जाता है, जो बहुत कम है। आज अगर बात करें उत्तराखंड में विधायकों की, जितनी बार भी विधानसभा सत्र होते हैं उतनी बार विधायकों का जो वेतन होता है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाकर आज एक विधायक जो है अपने वेतन भत्ते को लेकर के कम से कम 5 लाख महीना पहुंच रहा है। और ग्राम प्रधान आज 20 वर्ष होने जा रहे उत्तराखंड बनने के बाद आज जहां था वहीं खड़ा है। दूसरा हमारा एक मानना और है कि सरकार के द्वारा जितने भी कानून थोपे जाते हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पे थोपे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर 5 वर्ष के अंदर ग्राम प्रधान जो उनके यहाँ जो प्रसिमन होता है चुनाव में, हर 5 साल में चेंज कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कोई विधायक अगर एक बार बन के आ रहा है तो अपने क्षेत्र से कम 6 से 7 8 बार बन के आ रहा है, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिमन ही चेंज नहीं हो रहा है। और ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ इतना अन्याय किया जाता है। अगर एक बार कोई ग्राम प्रधान अगर 5 साल में जीत के आता है तो दोबारा उसको वहाँ पर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसके सामने आरक्षण की स्थिति आ जाती है। तो तीसरी हमारी मांग है कि सरकार बार बार कह रही है कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि किसी ने लड़ा है तो ग्राम प्रधान के पंचायत प्रतिनिधि लड़ा, इसलिए लड़ा है कि उनके यहाँ जो भुगतान की योजनाओं का जो भुगतान होता है वो मजदूर के खातों में जाता है, और जिस एजेंसी से वो सामग्री लाते हैं उनकी एजेंसी के खाते में जाता है। और आज अगर देखा जाए तो विधायक निधि और सांसद निधि में इतना बंदर बांट है तो उनके यहाँ कोई इस प्रकार का ऑनलाइन भुगतान नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर में जो हमारा ग्राम प्रधान किसी सीसी मार्ग या अन्य योजनाएं बनाता है तो उनके नुमाइंदे उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर के उन्हीं योजनाओं को न पा करके फर्जी भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि उसका न कहीं पर जियो टैग होता है और न ही कहीं पर उनके मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सरकार जो भी सरकार उत्तराखंड के अंतर्गत आ रही है वो कहीं न कहीं अपने को और अपने विधायकों को अपने नेताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जबकि जो क्षेत्र में हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं या क्षेत्र की जो जनता है उनके साथ कहीं पर न्याय नहीं हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत हमारी अगर ग्राम प्रधान संगठन की 12 सूत्री मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ग्राम प्रधान उत्तराखंड का जो हमारा ग्राम प्रधान संगठन है वो मुख्यमंत्री आवास कूच और विधानसभा आवास कूच, और अगर कुछ नहीं हो पाया तो सरकार को हम हाईकोर्ट में घेरेंगे ताकि हमारा अपना अधिकार मिल सके और माननीय उच्च न्यायालय से हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी 12 सूत्रीय मांगे जो पूरी नहीं होंगी तो ये विधानसभा कूच करेंगे, जो कि हमारे प्रदेश प्रभारी ने बताया है। कैमरा पर्सन जय किशन के साथ मैं श्वेता सिंह। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।